अध्यक्ष जी चाहते हैं कि सत्र जो है लंबा चले, लेकिन मुझे जो सरकार का रुख देख के ऐसा लगा कि सरकार फिर भागेगी 2-3 दिन के अंदर ही। यहाँ विद्यालयों की क्या स्थिति है उस पर चर्चा हो, परसुताओं की जो मौत हो रही है उन पर चर्चा हो कि यूसीसी कानून की बात करेंगे और उसको लेके बीच में भागने का इनका प्लान है। और फिर ये वापस आगे, अब कह तो नवंबर की रहे हैं, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि नवंबर में भी वापस आएंगे। सरकार फेल है। सरकार बात कर रही थी कि हमने 1.5 साल में इतना काम कर दिया जो 5 साल में नहीं कर पाए, पर इनकी पोल खुल गई है। अब 3 साल हो गए इनको, इनकी पोल खुल गई। अध्यक्ष जी चाहते हैं कि सत्र जो है लंबा चले, लेकिन मुझे जो सरकार का रुख देख के ऐसा लगा कि सरकार फिर भागेगी 2-3 दिन के अंदर ही। इन लोगों की मंशा नहीं है कि यहाँ छात्रों के जो इश्यूज हैं उन पे चर्चा हो, यहाँ विद्यालयों की क्या स्थिति है उस पे चर्चा हो, परसुताओं की जो मौत हो रही है उन पे चर्चा हो, कानून व्यवस्था पे चर्चा हो, मंत्री और कलेक्टर लड़ रहे हैं इस पे चर्चा हो, किसान, महिला, मजदूर, दलित, एसटी, इन सब लोगों पे चर्चा हो। हमने प्रस्ताव रखा है और ये भी रखा है कि पहले दिन जो है एजुकेशन पे चर्चा कराइए। एजुकेशन की प्रदेश के अंदर क्या स्थिति है, विद्यालयों की क्या स्थिति है, टीचर्स की वहाँ पे क्या स्थिति है, इन सब चीज़ों का जनता के सामने पता चले और माननीय सदस्य जो अपनी बात रखें तो उसका कोई हल भी निकले। तो हमने ये सारी बातें कही है, लेकिन जैसा मुझे लग रहा है कि सरकार का तो एक ही एजेंडा है जो इनका आजकल चल नहीं रहा है कि यूसीसी कानून की बात करेंगे और उसको लेके बीच में भागने का इनका प्लान है। और फिर ये वापस आगे, अब कह तो नवंबर की रहे हैं, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि नवंबर में भी वापस आएंगे। ये वापस बात वही फरवरी में जाएगी। तो ये जनता के इश्यूज पे चर्चा नहीं कराना चाहते हैं। इनके मंत्री जो है सक्षम नहीं है, जो जवाब दे सके। विधानसभा के अंदर हर बार फंसते हैं, उस फंसने से बचने के लिए ये विधानसभा का सत्र नहीं बुलाना चाहते हैं। सरकार फेल है। सरकार बात कर रही थी कि हमने 1.5 साल में इतना काम कर दिया जो 5 साल में नहीं कर पाए, पर इनकी पोल खुल गई है। अब 3 साल हो गए इनको, इनकी पोल खुल गई। अब ये कह ही नहीं पा रहे हैं कि हमने कितना काम किया। आजकल तो चर्चा ही बंद कर दी है। 5 साल बनाम 2 साल, 1.5 साल का तो जुमला भूल गए हम। अब तो स्थिति ये है कि जयपुर जाम है, उस तक का समाधान इनके पास नहीं है। प्रदेश की तो बात ये जब करेंगे। तो ये सरकार हर मोर्चे पे फेल हो चुकी है। आज विधायक दल की बैठक है, हमारे सभी माननीय सदस्य उसके अंदर आएंगे। हम सब लोग चर्चा करेंगे कि सदन के अंदर किस प्रकार से मुद्दों को प्रायोरिटी देनी है, कौन सा मुद्दा पहले लेके चलना है और किस किस विषय पे हमें अपनी बात को रखना है। वो सारी रणनीति हम शाम को बैठ के तय करेंगे। हाँ, रंधावा जी रहेंगे, हमारे प्रभारी जी शामिल होंगे। सर, 2 दिन का मंथन चला, किस प्रकार क्या कहना चाहिए? 2 दिन से अभी मंथन चल रहा है और हमारे जो नेता और कार्यकर्ता और पदाधिकारी आए हैं, विधायक आए हैं, एमपी साहब आए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा माहौल है। उस जनता के बीच में हमारे लोग गए हैं। आज भी लोग कांग्रेस के समय को याद कर रहे हैं। कांग्रेस के समय में जो नगर निकाय के अंदर हम लोगों ने जो बजट दिया था, आज भी लोग उसको याद कर रहे हैं। आज सब जगह हालत ख़राब है, साफ़ सफाई हो नहीं पा रही है और जनता के इश्यूज जो है वो आ नहीं पा रहे हैं। पैसा गवर्नमेंट दे नहीं पा रही, तनख्वाह नहीं दे रही, विकास कार्य तो जब कराएंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर कांग्रेस का अच्छा माहौल है। सब लोग मिल बैठ के एकजुट होकर इस चुनाव को लड़ने का काम करेंगे। रंधावा जी, अध्यक्ष जी, सब लोग मिलके पूरा फीडबैक ले रहे हैं हम और आने वाले समय में आप इसके रिजल्ट भी देखेंगे। पंचायत लॉटरी भी इन्होंने स्थगित कर दी है। अभी ये भाग रहे हैं, अभी तो पंचायत की लॉटरी स्थगित की है, अभी तो उससे आगे भी ये जा सकते हैं। ये तो कोर्ट के अंदर अगर हम नहीं जाएं और कोर्ट इनको 2-2 बार फटकार नहीं लगाए, ये कोर्ट के अंदर माफ़ी नहीं मांगे, इनकी कोर्ट के अंदर फजीयत नहीं हो, तो ये तो चुनाव ही नहीं कराते। ये तो जनता के बीच में जाने लायक है ही नहीं। किस मुंह से जाएंगे जनता के बीच में? कौन सा काम करा दिया जो जनता इनको वोट देगी? इसलिए जनता इनको माफ़ नहीं करेगी, जनता इनका इलाज करेगी।